नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचवीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 57 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 57 का जो पहला क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो अगर बात की जाए कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की तो है बड़ोक सुरंग। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर बड़ोक सुरंग की बात करें तो ये कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि बड़ोक सुरंग की लंबाई कितनी है। देखिए अगर बड़ोक सुरंग की लंबाई की बात करें तो 1143 मीटर ये लंबी है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो ये बड़ोक सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो आपको याद रखना है कि जो बड़ोक सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में, इस बात को याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बड़ोक सुरंग कहाँ पर है। तो बड़ोक सुरंग सोलन जिले में है और ये कालका शिमला रेलवे लाइन की सबसे लंबी सुरंग है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसकी लंबाई कुल कितनी है। तो अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 9654 किलोमीटर है, या बोलेंगे 96.5 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई है कालका शिमला रेलवे लाइन की। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इसका उद्घाटन कब हुआ, इसको इनॉग्रेट कब किया गया। तो इसका उद्घाटन, कालका शिमला रेलवे लाइन का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब किया जाता है, 9 नवंबर 1903। तो याद रखना है 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जाता है। अगर आप भी एचवीटेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो हमारा पूरा का पूरा बैच, आप जितनी भी क्लासेस लाइव होती है उन सभी क्लासेस को शाम को आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और साथ में आपको, अगर आप हमारा बैच लेते हो तो फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप पेड नोट्स हमसे लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे अगर क्लासेस भी लेना चाहते हैं या फिर नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। अच्छा, कालका शिमला रेलवे लाइन की बात करते हैं। अच्छा, इसको पहली बार कब चलाया गया। इसका उद्घाटन तो 1903 में हुआ था, लेकिन इसको पहली बार जो चलाया गया था वो 1906 में इसको पहली बार यह लाइन जो है वो शिमला पहुंचती है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बाबा भालकूराम, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा भालकूराम का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे लाइन से है। तो ये है आपके कालका शिमला रेलवे लाइन से, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब जोड़ा गया। तो इसको यूनेस्को में 3 जुलाई 2008, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 जुलाई 2008 को कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को में शामिल किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में ये बात बहुत बार पूछी जाती है। अच्छा, उसी प्रकार कुछ और भी रेलवे लाइन है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन। तो ये कितने किलोमीटर है, तो ये 113 किलोमीटर है। ये 113 किलोमीटर है। और पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन का इस रेलवे परियोजना का जो काम है वो कब हुआ था, तो ये 1926 ईस्वी में शुरू हुआ था। और इसको जो यातायात के लिए खोला गया था वो 1 अप्रैल 1929। तो पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन की लंबाई कितनी है, 113 किलोमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ इसकी शुरुआत, इसको कब चलाया गया यातायात के लिए, तो 1929 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नैना देवी मंदिर अवस्थित है। अच्छा, नैना देवी मंदिर की बात की जा रही है। अगर नैना देवी मंदिर की बात करूं तो नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, नैना देवी मंदिर का जो निर्माण है तो ये बिलासपुर में, लेकिन इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। अगर बात करें नैना देवी मंदिर की तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो बिलासपुर के या कहलूर रियासत के जो संस्थापक राजा थे वीरचंद। तो वीरचंद ने जो है वो नैना देवी मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, नैना देवी मंदिर और नैना देवी मेला दोनों के दोनों कहाँ लगते हैं, बिलासपुर में ही लगते हैं। और नैना देवी विधानसभा क्षेत्र है वो भी कहाँ पर है, आपके बिलासपुर में ही स्थित है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि आपने बहुत बार सुना होगा नलवाड़ी फेयर, कि नलवाड़ी मेला कहाँ पे लगता है। तो नलवाड़ी मेला भी आपके बिलासपुर में लगता है। और इस मेले को 1889 कब शुरू किया गया था, नलवाड़ी मेले को 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इस मेले को शुरू किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो परीक्षा में पूछे जाने वाले। ऑप्शन में कांगड़ा दिया है। अच्छा, कांगड़ा के बारे में क्या पूछा जाता है, तो कांगड़ा के कुछ मेलों की बात करता हूँ, जैसे कि ज्वालामुखी मेला, ज्वालामुखी मंदिर की बात करते हैं
तो मेलों की बात में करेंगे तो ज्वालामुखी मंदिर की अगर बात करें तो ज्वालामुखी मंदिर 51 शक्तिपीठ जो है उनमें से एक है और ये कहाँ पर है, कांगड़ा जिले में। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसी मंदिर से 1813 में जो है महाराज रणजीत सिंह ने जो है वो क्या किया था, सोने का गुंबद चढ़वाया था। तो 1813 में हिमाचल के किस मंदिर में महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का जो है वो गुंबद चढ़ाया था, तो वो चढ़ाया था 1813 में ज्वालामुखी मंदिर में। अच्छा, मसरूर रॉकेट मंदिर आपने सुना होगा, मसरूर मंदिर। मसरूर रॉकेट टेम्पल कहाँ पर है, तो मसरूर रॉकेट टेम्पल कांगड़ा में है। इसको हिमाचल का एलोरा, याद रखना, हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी इनको कहा जाता है और ये नगाड़ा शैली में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मसरूर मंदिर कांगड़ा में है और इनको हिमाचल प्रदेश का एलोरा कहते हैं। कांगड़ा में ही आपका बहुत सारे मंदिर है। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं तो कांगड़ा में ही ब्रिजेश्वरी मंदिर है। ब्रिजेश्वरी मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रिजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पे है, तो ब्रिजेश्वरी माता का मंदिर आपके कहाँ पर है, आपके कांगड़ा में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी प्रकार आपका बैजनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इस बात को आपने याद रखना। बैजनाथ मंदिर भी आपका यहीं पर है। कांगड़ा में ही एक और मंदिर है भद्रकाली मंदिर भी कहाँ पे, आपका कांगड़ा में है, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में है गौरी शंकर मंदिर। देखिए, सुजानपुर टीरा में जो सुजानपुर हमीरपुर के राजा थे संसार चंद, कांगड़ा और हमीरपुर, उस समय हमीरपुर तो नहीं होता था, लेकिन आपने याद रखना है कि जो कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, इन्होंने सुजानपुर टीरा में गौरी शंकर मंदिर, आपका एक मुरली मनोहर, देखो मुरली मनोहर हो गया, गौरी शंकर हो गया, नर्वेदेश्वर मंदिर हो गया, ये सारे के सारे कहाँ पर है, ये आपके हमीरपुर में स्थित है। और एक शनिदेव मंदिर है, उत्तर भारत का एकमात्र शनिदेव मंदिर हमीरपुर के लंबलू, कहाँ पर है, हमीरपुर के लंबलू में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और घसोटा महादेव, ये सारे के सारे हमीरपुर के आपको याद रखने हैं। गौरी शंकर, मुरली मनोहर, नर्वदेश्वर मंदिर, शनिदेव मंदिर, घसोटा महादेव मंदिर, ये सारे के सारे कहाँ पर है, हमीरपुर ज़िले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात की जाए आपके बाबा बालकनाथ मंदिर की, तो बाबा बालकनाथ जी का जो मंदिर है वो हमीरपुर के में ही और हमीरपुर के द्योट सीड में, हमीरपुर के कहाँ पर है, द्योट सीड में स्थित है। और द्योट सीड में याद रखना है, या हमीरपुर के चकमो नामक जगह है, तो हमीरपुर के चकमो में है। और बाबा बालकनाथ का जो मंदिर है वो द्योट सीड नामक जगह में है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, उन्ना की बात करते हैं। उन्ना में क्या क्या है, तो उन्ना में जो है वो बाबा भड़बाग सिंह जी का एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है उन्ना के मैडी में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बाबा भड़बाग सिंह मेला भी लगता है फरवरी में, तो उन्ना के मैडी में बाबा भड़बाग सिंह मेला भी लगता है। और साथ में बाबा भड़बाग सिंह जी का जो क्या है आपका मंदिर है वो भी कहाँ पर है, गुरुद्वारा है वो भी कहाँ पर है, आपके उन्ना में है। उन्ना में जो है आपकी शिव बाड़ी उन्ना के गगरेट में है, जो कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों का जो है वो अभ्यास का जो मैदान था उस समय बनाई थी, गगरेट के उन्ना में ये शिव बाड़ी। अच्छा, बाबा रूपचंद आश्रम, ये नेरी उन्ना में है, तो बाबा रुद्रनंद आश्रम, तो बाबा रुद्रनंद आश्रम कहाँ पे, ये भी उन्ना में है। तो ऐसे यूनिक क्वेश्चन कभी आता है। चिंतपूर्णी माता का मंदिर कहाँ पे, तो चिंतपूर्णी माता का नंबर, ये भी जो है ये भी शक्तिपीठों में से एक है, तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर जो है वो उन्ना में ही है। तो ये सारे के सारे टेम्पल हमने देख लिए हिमाचल के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे। देखिए, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे एनसी मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे। और अगर बात की जाए, ये तो थे पहले चीफ कमिश्नर, लेकिन अगर बात की जाए पहले डिप्यूटी चीफ कमिश्नर, तो पहले डिप्यूटी चीफ कमिश्नर कौन थे, वो थे आपके ई पेडरल मून, या बोलेंगे ईपी मून। देखो, अगर चीफ कमिश्नर आएगा तो एनसी मेहता है, लेकिन अगर आएगा खाली चीफ कमिश्नर, तो भैया कौन है, एनसी मेहता है। लेकिन अगर डिप्यूटी चीफ कमिश्नर आएगा तो कौन आएगा, ईपी मून आएगा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बात आपको यहाँ पे पता चल गई। अच्छा, क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन है। तो पहले मुख्य सचिव कौन बने थे, केएल मेहता साहब बने थे। और अगर पहले राज्यपाल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल है केएल मेहता। कौन है, एस चक्रवर्ती क्या है, पहले राज्यपाल है। और अगर केएल मेहता की बात करें तो केएल मेहता क्या है, तो केएल मेहता जो है वो हिमाचल प्रदेश के क्या है, पहले मुख्य सचिव है। इस बात को आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए, अगर आपको मुख्य सचिव पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर वाई एस परमार।
तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार क्या है, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, पहले राज्यपाल अगर एस चक्रवर्ती है तो पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो पहली महिला राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की वो थी उर्मिला सिंह। कौन थी? उर्मिला सिंह क्या थी? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अच्छा, पहले लोकायुक्त कौन थे? तो पहले लोकायुक्त थे TVR टाटाचारी। कौन थे? TVR टाटाचारी। तो TVR टाटाचारी हिमाचल प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। पहले मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। क्या बोलेंगे भैया? MH बेग। MH बेग कौन थे? MH बेग क्या थे? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो इनका नाम था लीला सेठ। तो लीला सेठ का नाम भी आपको याद रखना है, ये नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले विधानसभा स्पीकर कौन है? तो पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित जयवंत राम थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर विद्या स्टोक्स। क्या नाम था? विद्या स्टोक्स। अब इन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया है। तो अगर बात करें, अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला प्रेजेंट टाइम के, देखो करंट के रूप में पूछ सकता है। अगर वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव है प्रबोध सक्सेना। कौन है? प्रबोध सक्सेना। और वर्तमान में जो लोका आयुक्त है वो है चंद्रभूषण बरोवालिया। तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? श्री चंद्रभूषण बरोवालिया जी है। DGP कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हिमाचल प्रदेश के बने हैं। पहले संजय कुंडू होते थे, लेकिन अब कौन है? अतुल वर्मा। तो अतुल वर्मा जी क्या बने? हिमाचल प्रदेश के DGP है पुलिस के। और अगर बात करें वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष की, तो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया। कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया। तो कुलदीप सिंह पठानिया क्या है? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में, ध्यान से सुना है, वर्तमान में क्या है? विधानसभा स्पीकर है। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, डिप्टी स्पीकर कौन है? तो डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष कौन है विधानसभा के? वो है विनय कुमार। रेणुका विधानसभा क्षेत्र से आता है ये विनय कुमार। ये क्या है? डिप्टी स्पीकर है हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, वर्तमान में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CGI कौन है हाई कोर्ट के? तो अभी हाल फिलहाल में बने हैं, तो CGI जो बने हैं वो बने हैं गुरमीत सिंह संधावालिया। कौन बने हैं? गुरमीत सिंह संधावालिया। ये जानकारी आपके लिए आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आज की वीडियो लंबी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो गुरमीत सिंह संधावालिया क्या है? हिमाचल प्रदेश के CGI है। और हर वीडियो में नई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। महाधिवक्ता कौन है? एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में है अनूप कुमार रतन। कौन है? अनूप कुमार रतन है। इस बात को आपने याद रखना है। तो वर्तमान में हमने देखा, राज्यपाल पूछेगा तो याद रखना है शिव प्रताप शुक्ला वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के क्या है? राज्यपाल। क्या है भैया? शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका मेला आयोजित किया जाता है? देखिए, अगर बात करें रेणुका मेले की, तो रेणुका मेला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आयोजित किया जाता है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रेणुका मेला है वो एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और ये हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर? सिरमौर जिले में आयोजित किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेणुका मेला है वो दिवाली के कितने दिन बाद मनाया जाता है? तो ये दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। और ये मेला जो है वो नवंबर महीने में 6 दिनों तक लगता है। कितने दिनों तक लगता है रेणुका का मेला? 6 दिनों तक ये मेला लगता है। अगर बात करें, इसमें जो है भगवान परशुराम और माता रेणुका का क्या होता है? मिलन होता है। इस बात को आपने याद रखना है, क्योंकि जो माता रेणुका है वो कौन है? ऋषि जमदग्नि की क्या है? पत्नी है। इस बात को आपने याद रखना। तो भगवान हर वर्ष जो है वो भगवान परशुराम अपनी माँ रेणुका माता से मिलने आता है। कहाँ पर आता है? सिरमौर जिले के रेणुका में आता है। यहीं पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील रेणुका झील भी है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि रेणुका मेले को कब अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया? तो अक्टूबर 2011 में रेणुके मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में दर्जा मिला। इस बात को आपने याद रखना। सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी है। मंडी दिया है, कांगड़ा दिया है, चंबा दिया है। तो कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। चंबा के देख लेते हैं। चंबा में कौन कौन से होते हैं? तो भाई चंबा में आपका एक तो होता है मिंजर मेला। आपको पता होना चाहिए कि मिंजर मेला कहाँ लगता है। तो मिंजर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और ये भी हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनाया जाता है। और चंबा का जो एक चौगान मैदान है, चंबा का
चौगान मैदान है, वहीं पर आपका मिंजर मेला मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है कि मिंजर मेला जो होता है वो कब से कब तक मनाया जाता है। तो सावन महीने के दूसरे रविवार से आपका जो है वो थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ, एक सप्ताह तक चलता है। तो सावन महीने के दूसरे रविवार से तीसरे रविवार तक, सावन महीने के तीसरे रविवार तक ये मेला चलता है। और ये जो मिंजर मेला है ना, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अगर मिंजर मेले की बात करें तो मिंजर मेले को किसके द्वारा शुरू किया गया। तो मिंजर मेले को किसने शुरू किया था। तो ये किया था आपके साहिल वर्मन, जिन्होंने चंबा शहर की भी 920 ईस्वी में स्थापना की थी। पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ। तो मिंजर मेला इनके द्वारा शुरू किया गया था। चंबा में ही आपका भरमौर जात्रा मेला, कौन सा मेला, भरमौर जात्रा। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भरमौर जात्रा मेला कब लगता है। तो ये अगस्त में के महीने में चंबा में लगता है। इसके अलावा आपका छतराड़ी जात्रा मेला, तो छतराड़ी जात्रा मेला भी आपका सितंबर महीने में कब कहाँ पे लगता है, आपके चंबा में ही लगता है। छतराड़ी के अलावा आपका सूही मेला, सूही मेले की बात करूँ तो सूही मेले के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है। चंबा में मनाया जाता है, कब, कौन से महीने में, अप्रैल के माह में मनाया जाता है। और याद रखना, इस जो मेला है, सूही मेला है, ये अप्रैल के महीने में होता है। इसमें महिलाओं और बच्चों को ही आने दिया जाता है, या महिला आ सकती है और बच्चे आ सकते हैं। सिर्फ दो टाइप के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, महिलाएं और बच्चे। तो पुरुषों का आना यहाँ पर वर्जित है। तो हिमाचल का ऐसा मेला जहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित है, तो वो है आपका सूही मेला। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे मेले देखो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मेले, आपको सारे के सारे पता होने चाहिए कि कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं। अच्छा, मंडी ऑप्शन में दिया है, मंडी के थोड़े देख लेते हैं। मंडी में आपका, मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है। मंडी की जो शिवरात्रि है वो मंडी के पड्डल मैदान में, मंडी में कहाँ पर मनाई जाती है, मंडी के पड्डल मैदान में मंडी का शिवरात्रि मेला लगता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, आप सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। और पीन वैली नेशनल पार्क है आपके लाहौल स्पीति में। आपने एक ट्रिक याद रखना है कि पिन चुबा था, कहाँ पर चुबा था, लाहौल स्पीति में चुबा था पिन। अच्छा, तो पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे, लाहौल स्पीति में है। अच्छा, पीन वैली लाहौल स्पीति में है। अगर इसकी बात करें तो इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया। तो पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान को 1987 के आसपास राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अच्छा, कुल्लू में भी नेशनल पार्क है, और कितने हैं, पूरे तीन है। एक नहीं, दो नहीं, कितने हैं, 3 है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क पूरे हिमाचल प्रदेश का वो है ग्रेट हिमालयन। कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। 1171 किलोमीटर इसका एरिया है। तो 1171 किलोमीटर एरिया है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का, कुल्लू ज़िले में है। उसी प्रकार कुल्लू में ही है खीर गंगा नेशनल पार्क, इसको 2010 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। उसी प्रकार आपका खीर गंगा के अलावा इंदर किला, बहुत बार पूछा जाता है इंदर किला, तो इंदर किला भी कुल्लू में है और इसको भी 2010 में ही नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। और इंदर किला जो नेशनल पार्क है वो 102 किलोमीटर एरिया में, 102 या 102 से 104 किलोमीटर के एरिया में फैला है। किन्हीं किताबों में 102 है, किन्हीं किताबों में 104 है दिया गया है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग बोला गया है। ये हो गए आपके 4, 3 तो मैंने बताया कुल्लू में, एक बता दिया मैंने आपका कहाँ पर, लाहौल स्पीति में, और एक ही बताने वाला हूँ आपके सिरमौर में। अच्छा, सिरमौर में कौन सा है, तो सिरमौर में है आपका चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क, या बोलेंगे सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ पे है, सीधा क्वेश्चन आता है, सी से सिंबलवाड़ा और सी से सिरमौर, याद होना चाहिए आपको। थोड़ा वीडियो में थोड़ा सा फास्ट जरूर किया है, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो आप मेरे को एक कोड दे YA+2, तो मेरे नोट्स में आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स। अगर आपने वीडियो यहाँ तक रियलिटी में देखी है, क्योंकि इस बार सिर्फ कोड ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, आप मेरे को व्हाट्सएप में एक कोड दीजिए कि सर हमने आपकी वीडियो 18 मिनट तक देखते हैं और सारी वीडियो देखते हैं, तो एक ट्रिक YA+2 20% ऑफ के साथ मैं आपको नोट्स आज देने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी आप आज शाम से और कल शाम की वीडियो तक ये ऑफ़र रहेगा YA+2। उसके बाद ये कोड बदल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। जून 2025 के लिए कोड YA+2 यूज हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी 20% ऑफ, भैया कम से कम आपके 50 रुपये की बचत होने वाली है। तो आप जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ यमुना।
देखिए अगर वैदिक नाम की बात करें कौन सी, यमुना नदी। यमुना की बात करें मात्र और मात्र सिरमौर ज़िले में बहती है, और सिरमौर के जो बच्चे होंगे उनको पता होगा कि यमुना नदी सिरमौर के पांवटा साहिब शहर है वहाँ पर बहती है। तो ये उनको ही पता होगा जो सिरमौर से होंगे। अदर ज़िले के जो लोग होंगे उनको बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि यमुना नदी सिरमौर में ही बहती है। अच्छा, वैदिक नाम यहाँ पे पूछा तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर यमुना की बात करें ये कहाँ से आती है, तो यमुना नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से नहीं होता है। यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, तो ये उत्तराखंड से, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के कालिंद पर्वत के यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। और ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में खोदर माजरी, कहाँ पर, खोदर माजरी में एंटर होती है। और हिमाचल में सिरमौर ज़िले में ही एक जगह है ताजेवाला, ताजेवाला को छोड़कर कहाँ पे चले जाती है, हरियाणा में चले जाती है। यमुना की बात करें हिमाचल में मात्र और मात्र 22 किलोमीटर बहती है, इस बात को आपने याद रखना है। यमुना की कुछ मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो उसमें आपका टॉस है, आपका पब्बर है, पब्बर के अलावा आपका गिरी है, गिरी के अलावा आपका बाटा है, बाटा के अलावा आपका जलाल है। कौन सा है, जलाल। तो सारी की सारी नदियाँ आपको याद रखनी है। सारी की सारी बोले तो टॉस, बब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, ये सारी की सारी जो है वो क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है, इस बात को आपने याद रखना है। ये परीक्षाओं में सारी की सारी पूछी जाती है। ये ऐसी नदियाँ हैं जो कि आपको कभी भी परीक्षा में पूछ ली जाए और बच्चा बोलता है कि मेरे को पता ही नहीं है। तो टॉस नदी हो गया, पब्बर हो गया, गिरी हो गया, बाटा हो गया, जलाल हो गया, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियाँ। और यमुना मात्र और मात्र कितनी बहती है, 22 किलोमीटर। कितने ज़िले में, हिमाचल प्रदेश के मात्र एक ज़िले में, सिरमौर के खोदर माजरी में एंटर की, और भैया ताजेवाला में हिमाचल को छोड़कर किसी और स्थान पे चले गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में नहीं है। देखिए ऐसी कौन सी झील है जो कि हिमाचल के चंबा ज़िले में नहीं है, तो वो कौन सी झील है। तो अगर बात करें, देखो गड़ासुरु झील आपकी चंबा में, आप सभी लोग जानते हैं कि गड़ासुरु झील कहाँ पे है। तो गड़ासुरु झील की बात करें, गड़ासुरु झील जो है वो चंबा ज़िले में है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि करेरी कहाँ पे। मैंने बोला था एक कराली है, एक कराली है, कराली शिमला में, और करेरी कांगड़ा में है। महाकाली चंबा में है, मणिमेश भी कहाँ पर है, चंबा में। तो 3 ज़िले हमने यहाँ पे पहले ही पकड़ ली। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको ज़िले की ज़िले पता होनी चाहिए। घड़ासरू चंबा में है, महाकाली चंबा में है, मणिमेश चंबा में है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपका खजियार झील, खजियार झील चंबा में है, खजियार झील चंबा में है। खजियार के अलावा एक लामा डल झील है, लामा डल झील, जहाँ पर 7 झीलों का समूह। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है तो है आपकी लामा डल झील, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की एक कृत्रिम झील है चमेरा झील, चौ से चमेरा, चौ से चंबा। तो चमेरा झील भी कहाँ पर, ये भी चंबा में है। एक है चंद्रकूप ताल, चंद्रकूप ताल झील, तो चंद्रकूप ताल झील भी कहाँ पर है, चंबा में है। तो इस सारी की सारी झीलें चंबा ज़िले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और उसी प्रकार आपको करेरी, करेरी कहाँ पर है, कांगड़ा में। तो कांगड़ा की झीलें भी देख लेते हैं, करेरी कांगड़ा में है। इसके अलावा पौंग झील कांगड़ा में है, पौंग झील के अलावा डल झील कांगड़ा में है। तो ये डल झील हो गया, पौंग झील हो गया और करेरी झील हो गया, ये सारी की सारी कहाँ पे है, कांगड़ा में है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।